हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ठीक है वर्कशीट नंबर 41 करेंगे, जिसकी डेट देखो यहाँ पर आपको दे रखी है 7 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। क्यों? क्योंकि ये आज का प्रैक्टिस टेस्ट है हमारा। ठीक है, वैसे तो ये प्रैक्टिस टेस्ट आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो आज की वर्कशीट में जो ये हाइट और डिस्टेंस का हमारे को प्रैक्टिस टेस्ट दिया है, पहले आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना। टोटल आपको देखो 10 क्वेश्चंस है यहाँ, आप एक बार वर्कशीट देखो, यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, आप पहले यहाँ पर अच्छे से वर्कशीट को समझना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप खुद से करना। ठीक है, समझने के बाद और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि कितने स्टूडेंट्स ने ये वर्कशीट खुद से करने की कोशिश की और उनके कितने आंसर सही थे। ठीक है ना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये जो वर्कशीट है इसका एक एक क्वेश्चन अलग अलग समझाऊंगी ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ क्या है। देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम। इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो 10 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। देखो आपसे वो क्या कह रहा है, आपके पास एक टावर है 30 मीटर हाई, ठीक है, वो उसकी शेडो पड़ रही है 10 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पे। ठीक है ना, आपको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन की हिंदी आपको पता चल गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपनी फिगर बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है हाइट्स और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है सारे फिगर बनाने के बाद ही होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टावर बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी ये शेडो बना दी। ठीक है ना, मैंने इसको नाम दे दिया, ये मेरा टावर है और ये मेरी शेडो है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो ये रहा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। ये तो मुझको निकालना है, तो इसलिए मैंने इसको थीटा मान लिया। ठीक है ना, अब आप देखो आपको टावर की हाइट दे रखी है 30 मीटर, ठीक है ना, और शेडो की भी दे रखी है, अच्छा 10 रूट 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये थीटा निकालना है, तो कैसे निकालने, तो देखो हमने एक चीज की थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की थी ना, ये था मेरे पास साइन कॉस और ये था मेरे पास टेन। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है और ये मेरा बेस है। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि आप इनमें से कौन सी रेशियो लगाओगे। लास्ट जो हमने वर्कशीट की है ना, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा था कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि हम टेन थीटा लगाएं, कॉट थीटा लगाएं या फिर साइन थीटा लगाएं, तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी। तो देखो बच्चों, कंफ्यूज होने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज लगेगी। आप भी सोच रहे होंगे कभी हम कोई सी चीज लगा देते हैं और कभी कोई सी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको क्या है, एक छोटी सी चीज याद रखनी है। वो क्या, देखो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, ये दे रखा है। अब सबसे पहले आप ढूंढो कि आपके जो रेशोज होते हैं 6 रेशोज, उसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन बताता है, या तो 10 बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आपका वो कॉट बताता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और तो कोई नहीं बताता ना, दो ही रेशो बताती है। तो आप इन दोनों रेशो में से कोई सी भी रेशो लगा सकते हो। तो कभी भी इन चीजों को आप रटना मत, वरना बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना क्या लगाना है, तो मैं या तो 10 लगा सकती हूँ या कॉट लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 10 थीटा लगा दिया है। ठीक है, वो मेरा क्या होता है, पी अपॉन बी। पी कितना है मेरे पास, अब इसको नाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है, तो पी कितना है मेरे पास, बी सी, और बी कितना है मेरे पास, ए बी। ठीक है, टेन थीटा तो मुझको पता ही नहीं है, तो थीटा मैंने ये ऐसे ही रहने दिया। बीसी मुझे पता है, बिल्कुल पता है 30 है। ए बी भी पता है 10 रूट 3 है। 10 से इस 30 को कट किया 3 आया। ठीक है ना, तो टेन थीटा आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, नहीं ठीक है। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में तो हम कभी भी रूट नहीं छोड़ते ना, तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो लो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास टेन थीटा कितना आ गया, 3 रूट 3 अपॉन में 3। ठीक है, इस 3 से इस 3 को मैंने कट कर दिया, तो मेरा टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा आया मेरे पास रूट 3। तो टेन थीटा रूट 3 है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1060, क्योंकि रूट 3
10 की टेबल में कब होता है? जब 10 60 होता है, ठीक है ना। अब मैंने इस 10 से सॉरी इस 10 से ये 10 कट कर दिया, तो आपके पास थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। आपको तो थीटा ही निकालना था, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर है? इसका आंसर है हमारा सी। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेशियोज को कैसे देखा जाता है, कि कौन सी रेशियो लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। अब सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो पाएंगे अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो। बहुत ही आसान प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है ये, ठीक है। इसमें आप पूरे नंबर ला सकते हो, अगर आप नंबर खुद से लिख के करो तो पूरे नंबर आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम अपना। अ ladder leaning against a wall making an angle of 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, then the length of the ladder is, देखो आपको क्या है, यहाँ पर एक लेडर दे रखा है आपको, मतलब सीढ़ी, ठीक है। आपने उसको क्या किया है, वॉल के अगेंस्ट लगाया हुआ है। तो अगर मैं मानूं कि ये मेरी वॉल है, ठीक है ना, तो मैं लेडर ऐसे लगा दूं, ठीक है। इसका मतलब ये बेस भी तो होगा, ग्राउंड, ठीक है। अब मेरी लेडर क्या है, देखो ये मेरी लेडर है, ठीक है। इसका मतलब ये मेरी वॉल है। मैं इसलिए दोनों चीजें लिख रही हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लेडर और वॉल तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया। आपको वो एंगल भी बता रहा है कि आप 60 डिग्री का बना रहे हो। और क्या गिवन है भाई, आपको एक चीज और गिवन है, इफ द फुट ऑफ द लेडर, लेडर का फुट इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इसका मतलब वॉल तो यहाँ है, इससे 2.5, तो ये आपको 2.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ द लेडर। तो चलो इसको नाम दो पहले, ए बी और सी, और लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ द लेडर कितनी माने, कुछ भी मान लो आप, हम एल ही मान लेते हैं, ठीक है। आप एच भी मान सकते हो, मैंने यहाँ एल मान लिए, ठीक है। अब आ जाओ अपने इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पर बेस दे रखा है, ये बी है मेरा, ठीक है, ये मेरा पी है और ये मेरा एच है, ठीक है ना। आपको बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब आप मुझे बताओ, आप इसमें कौन सी रेशियो लगाओगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कितने स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि हम यहाँ पर टेन थीटा ही लगाएंगे? अगर आप यहाँ टेन थीटा सोच रहे हो तो वो आप गलत सोच रहे हो, 1060 नहीं लगेगा। देखो आपको बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका मतलब कौन सी दो चीजों की बात कर रहे हो आप, बेस और हाइपोटेन्यूज की। तो बताओ कहां पर है, तो बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा। आप बताओ कौन सी लगाओगे, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, तो कॉस ही तो लगाओगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपना कॉस 60, ठीक है। वो होता है मेरा बी अपॉन एच। बी मुझको पता है ए बी और एच मुझको पता है ए सी, ठीक है ना। cos 60 कितना होता है, वो होता है मेरे पास 1/2, ठीक है। b की जगह ए बी पता है मुझको 2.5 है, ए सी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2.5 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो ए सी मेरे पास कितना आ गया, 5 मीटर, मीटर में मुझको गिवन था। ए सी है क्या, ए सी तो मेरा एल है, इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब द लेंथ ऑफ द लेडर कितनी आ गई, द लेंथ ऑफ द लेडर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। इसके बाद आप ये लिख देना, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा आंसर है, सी आंसर, ठीक है। तो आपको ये ऐसे लिखना है। हाँ एक चीज और, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको ये भी बोला था कि मैम आप ये जरूर बताया कीजिए कि हम इसको कॉपी में कैसे लिखें। तो देखो बच्चों, जैसे मैं आपको करके दे रही हूँ ये सॉल्यूशन, आपको कॉपी में ऐसे ही करने हैं, ठीक है। आपको साइड में फिगर जरूर बनानी है, जो भी आपने इसमें नाम देना है, एबीसी देना है, पीक्यूआर देना है, आप वो दे सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लेट किया है, जैसे मैंने लेंथ ऑफ द लेडर एल माना है, तो आप भी एल मान सकते हो, आप कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस टेस्ट आप खुद करने वाले हो तो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और आपको ये सॉल्व वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। The length of the shadow of the tower on a plain ground is √3 times of the height of the tower. The angle of elevation of the sun is, फिर से शेडो वाला क्वेश्चन है, तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। टावर की और शेडो की है ना, तो चलो यहाँ पर हमने एक टावर बना दिया है, ठीक है। ये हमने एक शेडो बना दी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो वो भी हम बना ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो मुझे थीटा निकालना ही है, ठीक है। ये मेरे पास टावर है,
ठीक है, और ये मेरे पास शेडो है। मैं दोनों चीज लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको हम। मैंने इस बार इसको ए यहाँ दिया, बी यहाँ दिया और सी यहाँ दिया। आपसे क्या कह रहा है, देखो द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर। शेडो कितनी है, BC, वो कितनी है ये आपको गिवन है। मैं यहाँ गिवन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप कॉपी में एज इट इज इसको कर सको। BC कितनी है, √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर कितनी है, AB। ठीक है, तो आपकी ये एक इक्वेशन बन गई है। अब आपको तो यहाँ पर थीटा निकालना है। तो अब आप देखो आपको कुछ गिवन है क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ एक इंफॉर्मेशन गिवन है, BC इज इक्वल्स टू √3 AB। गिवन है ना ये। तो देखो BC और AB, इसका मतलब ये P है, ये B है और ये H है। BC और AB जो आपको ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ये कौन सी रेशियो लगा रही है, tan थीटा। P और B की तो इंफॉर्मेशन है, तो P और B तो मेरा tan थीटा में होता है। तो मैंने क्या किया, अपना tan थीटा लगा दिया है यहाँ पर P अपॉन में B। ठीक है, tan थीटा तो मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझको ये नहीं पता। हाँ P मुझे पता है मेरा AB होता है, अब B मुझको पता है मेरा यहाँ पर BC है। ठीक है ना। अब आप एक चीज देखिए, मैंने इस tan थीटा को ऐसे ही रहने दिया। क्या मैं इस BC की जगह √3 AB लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकती हूँ ना। BC की जगह मैंने √3 AB लिख दिया, इस AB से इस AB को मैंने कट कर दिया, तो मेरा tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया मेरा 1 अपॉन में √3। और tan थीटा मेरे पास 1 अपॉन में √3 कब होता है, कुछ बच्चों को तो टेबल अभी तक याद हो गई होगी और कुछ को नहीं हुई होगी। तो जिनको नहीं याद हुई ना वो याद कर लो टेबल, वरना ये आंसर्स नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है, तो 1 अपॉन √3 कब होता है, 30 में। 10 से 10 कट गया तो थीटा आपके पास कितना आ गया, 30। तो आपको यही तो बताना था, तो कौन सा आंसर है इसका, बी आंसर। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ शेडो, फिर शेडो का क्वेश्चन है, ऑफ अ पोल 50 मीटर। पोल की आपको हाइट दे रखी है 50 मीटर है, हाई इज लेंथ ऑफ द शेडो भी दे रखी है। ठीक है, द सन्स एल्टीट्यूड इज, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको थीटा ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने अपना पोल बना दिया है, ये मैंने अपनी शेडो बना दी है। ठीक है, और ये मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है। आप इन्हें फिगर को प्लीज पेंसिल और स्केल से बनाना प्रॉपरली, ताकि आपकी सीधी ड्रॉ हो। ठीक है, मैं यहाँ स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ तो इसलिए ये फिगर थोड़ी टेढ़ी बन रही है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आप बना सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल तो खुद से। चलो ये मेरे पास पोल है, ठीक है ना, और ये मेरे पास शेडो है। पोल मुझे दे रखा है भाई 50 मीटर है, तो मैंने यहाँ पर 50 मीटर लिख दिया है, और शेडो की लेंथ भी मुझे दे रखी है 50 √3 मीटर, दोनों चीज गिवन है। अब आप देखो यहाँ पर आपको फिर से ये H है, ये P है और ये B है, P और B दे रखा है, तो इसका मतलब क्या लगाओगे आप, tan थीटा लगाओगे, है ना। तो चलो देखते हैं, फिर हम नाम दे दें इसको, हम A B और C। ठीक है ना, चलो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, tan थीटा मेरे पास क्या होगा, P अपॉन में B। तो P कितना है मेरा, BC, और B कितना है मेरा, AB। ठीक है ना, BC की जगह मैंने 50 रख दिया और AB की जगह मैंने 50 अपॉन √3 रख दिया। अब आप देखो यहाँ 2 बार अपॉन है, तो जब 2 बार होता है तो क्या होता है, नीचे वाला नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आप उसे रेसिप्रोकल कर दो। √3 अपॉन में 50, 50 से 50 कट हो गया, तो tan थीटा आपके पास कितना आ गया, √3। अब बताओ आप tan थीटा √3 कब होता है tan की टेबल में, 60 पे, तो ये आ गया आपका tan 60। ठीक है ना, तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, तो थीटा कितना आ गया आपके पास, 60। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम अपना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर हाई। आपको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, वही निकालना है आपको। आपको दो चीजें यहाँ गिवन है, एक तो आपको टावर गिवन है, तो पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक टावर बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना क्या किया, टावर बना लिया। टावर मुझे दे रखा है, टावर इज 10 √3 मीटर हाई, इसका मतलब ये 10 √3 मीटर है। ठीक है, ये मेरा बेस है, यहाँ से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये तो मुझको निकालना है, ये तो कंफर्म है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एक चीज और आपको दे रखी है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो इसका मतलब ये मुझे 30 दे रखा है।
ठीक है ना। बेस ऑफ द टावर से ये मुझे 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जहां बन रहा है उससे बेस ऑफ द टावर। ठीक है, नाम दे दें ए, बी और सी। ये मेरा एच है हाइपोटेन्यूज, ये मेरा पी है परपेंडिकुलर और ये मेरा बी है। अब आप फिर से देखिए आपको क्या गिवन है, आपको पी और बी की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, फिर से टेन थीटा वही लगाओगे ना। तो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, इसका मतलब क्या होगा ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, तो चलो टेन थीटा हमने ऐसे ही रहने दिया, ए सी मेरे पास है 10√3 और बी सी मेरे पास है 30। ठीक है ना, इससे मैंने इसको कट कर दिया, 3 आ गया, ये आ गया मेरा टेन थीटा √3 अपॉन में 3। अब आप सोच रहे होंगे टेन थीटा, टेन की टेबल में √3 अपॉन 3 तो आता ही नहीं है, तो अब यहाँ क्या करें। अब तो ये क्वेश्चन यहाँ पर तो खत्म नहीं होता, लेकिन क्योंकि मुझे तो यहाँ थीटा निकालना था, तो अब मैं थीटा कैसे निकालूं। तो देखो मैंने क्या किया, टेन का उल्टा मुझको पता है कॉट होता है नहीं होता, तो मैंने इसका उल्टा लिख दिया। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड अपनी उल्टी की, तो मैंने अपनी राइट हैंड साइड भी उल्टी कर दी। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पलटा, तो राइट हैंड साइड को भी मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, हाँ अब आपको ये पता है कि हम रूट में कभी भी, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते, पता है ना। तो आप क्या करोगे, माइंड में एक ही चीज आएगी, रैशनलाइज करना है। तो चलो रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास कॉट थीटा 3√3 अपॉन में 3, इस 3 से इस 3 को मैंने कट कर दिया, तो कॉट थीटा मेरे पास कितना आ गया √3। अब आप सोचो जरा, क्या कॉट की टेबल में आपने √3 किया है, टेन की टेबल में तो आपने √3 अपॉन में 3 नहीं देखा था, पर कॉट की टेबल में देखा है √3, कोई वैल्यू होती है इसकी, बिल्कुल होती है। कॉट थीटा कितना आएगा मेरा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ कॉट 30 लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉट 30 √3 होता है, कॉट से कॉट कट गया। आपको थीटा निकालना था, तो लो आपका थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, तो इसमें ये चीज एक नई थी, मैं स्टार बना देती हूँ कि ये हमने यहाँ एक चीज नई सीखी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को पलटते हैं तो राइट हैंड साइड को भी पलट देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर। ठीक है, देखो यहाँ आपके पास दो पोल्स हैं, एक 10 मीटर का और एक 16 मीटर का, वो कनेक्ट है एक वायर से दोनों। ठीक है, वो वायर की लेंथ आपको दे रखी है L मीटर। ठीक है, पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो मैं यहाँ दो पोल बना देती हूँ, ये वाला मैंने एक छोटे वाला बना दिया है 10 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा सा बनाती हूँ, ये मैंने अपना बना दिया है, थोड़ा सा और कर देते हैं, चलो ये मैंने बना दिया अपना 16 मीटर। ठीक है, अब ये एक वायर से दोनों कनेक्ट है ना, तो चलो मैं यहाँ इसको वायर से कनेक्ट कर देती हूँ, और वो मुझे L मीटर दे रखी है। ठीक है, अब बेस तो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने बेस बना दिया। ठीक है, आपसे कह रहा है इफ द वायर मेक एन एंगल, अच्छा वायर तो एंगल ही बना रही है 30 डिग्री का। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन एल आपको फाइंड करना है इसके अंदर, इस केस में। चलो पहले तो हम ऐसा करते हैं, सबको नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, अब आपको ये एल फाइंड करना है। सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पर गिवन क्या है, देखो एक तो आपको ए भी गिवन है, आपके पास 10 मीटर है। ठीक है, एक और चीज गिवन है आपके पास यहाँ ईसी, जो आपके पास 16 मीटर है। अब आप एक बार फिगर में एकदम ध्यान से देखो, जो ये ए बी है 10 मीटर, तो इसका मतलब मेरा तो डीसी भी 10 ही मीटर होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से आपको डीसी मिल गया, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया, डीसी आपको मिल गया यहाँ से 10 मीटर। तो अगर मेरा डीसी ये 10 मीटर है, तो फिर मेरा ईडी कितना होगा 6 मीटर, तभी तो ये दोनों मिलके मेरे 16 मीटर बने। तो ईसी मेरे पास है क्या, ईसी मेरे पास यही तो है, देखो ईडी प्लस डीसी, तो ईसी मुझे 16 पता है। ठीक है, ईडी चलो नहीं पता, डीसी मुझे 10 पता है, तो लो मैंने यहाँ से ईडी निकाल दी अपनी 6 मीटर। अब पता चल गया आपको 6 कैसे आई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझ आया वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की, अपनी इन ट्राइंगल ए डी ई की। ठीक है, आपको पता है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, आपको कौन सी चीज पता है, परपेंडिकुलर पता है। चलो सबसे पहले अपना लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ, तो अब आपको P पता है, आपको H निकालना है, तो जल्दी से मुझको बताओ आप कि आप कौन सी रेशियो लगाने वाले हो,
किस किस के माइंड में कौन सी रेशियो आई, पी और एच के बीच में रिलेशन हो तो? मेरे माइंड में तो साइन आ रही है, क्योंकि पी और एच का रिलेशन मुझे साइन ही बताता है। ठीक है, आप में से कितने बच्चों के माइंड में क्वेश्चन नंबर 6 में रेशियो साइन ही आई थी? मुझे बताना जरूर आप कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वर्कशीट कितनी समझ में आई। ठीक है ना? तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, साइन 30 लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा मेरे पास, पी अपॉन में एच। तो पी मेरे पास क्या है, यहाँ पर पी है मेरे पास ईडी, एच है मेरे पास एई। साइन 30 कितना होता है मेरे पास, साइन 30 की तो वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, वो मेरे पास होता है 1/2। ठीक है ना? तो ये मैंने अपना 1/2 ऐसे ही रहने दिया। ईडी मुझको यहाँ 6 पता है, एई मुझको यहाँ एल पता है, तो यहाँ से मेरी एल कितनी आ गई, 12 मीटर। और मुझको क्या निकालना था, एल ही तो निकालनी थी, आ गई आपकी 12। ठीक है, यहाँ पर ये मीटर आएगा, गलती से सेंटीमीटर लिखा है, आप इसको मीटर कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर। ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एक काइट है, उसकी हाइट आपको दे रखी है, मतलब वो ऊपर है, मतलब उड़ रही है काइट, 50√3 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, इट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग। अच्छा, ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और एंगल बना रही है 60 डिग्री का, आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलिए पहले अब हम फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? देखो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ कहीं मेरी वो काइट है। ठीक है, आप ये काइट थोड़े ठीक से बना लेना, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे खुद से बना लेना। हाँ, इसकी हाइट मुझे 50√3 दे रखी है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। चलो कर देते हैं इसको फिर स्ट्रिंग के साथ अटैच, तो यहाँ ग्राउंड भी तो होगा ना, ये ग्राउंड बना दिया। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है पूरा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का स्ट्रिंग है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे ये दे रखा था कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, मुझे ये निकालनी है स्ट्रिंग, जो ये है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लेट कर लेती हूँ, लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको मैं अपना एल मान लेती हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने एल माना है। ठीक है, अब आप फिर से देखो, ये मेरा एच है, ये मेरा पी है, और ये मेरा बी है। क्या क्या दिया है, सिर्फ पी दिया है, एच निकालना है। वापसी लिखे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और टेन। ठीक है ना? अब बताओ, पी और एच है, पी दिया है, एच निकालना है, कौन सी रेशियो लगाऊं? आप क्या बोलने वाले हो, साइन थीटा ना। अब तो सबको पता चल गया होगा कि ये रेशियोज कैसे लगाते हैं। जिन बच्चों को डाउट था कि मैम समझ में नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन में कौन सी रेशियो लगानी है, अब तो वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, पी अपॉन एच। ठीक है, साइन 60 कितना होता है मेरे पास, √3। पी मेरे पास यहाँ पर क्या है, 50√3। एच तो मुझे निकालना है, वो एल है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये मेरा आ गया 100√3। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इस एल को नीचे ले आई हूँ, सॉरी √3 को नीचे ले आई, कट हो गया, एल मेरा कितना आ गया, 100। तो मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही तो निकालनी थी, तो मेरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। है ना आसान क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। ठीक है ना? तो 100 मीटर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बस 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं, हमारा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर खत्म। चलिए नेक्स्ट देखें, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर। फिर शेडो वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन है आज तो इस वर्कशीट में शेडो वाले। द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ पिलर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। ये तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने खुद से किया है ना। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। वैसे तो सेम क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं फिर भी। यहाँ पर मैंने क्या था, पिलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना पिलर बना दिया। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, ये मैंने अपना पिलर बनाया है, ये मैंने उसकी शेडो बना दी है। ठीक है ना, और ये हमने क्या किया, यहाँ से अपना एंगल बना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये तो मुझे निकालना ही है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैंने इसको थीटा मान लिया। लेकिन आप देखो यहाँ मुझे पिलर और शेडो दोनों में से किसी की भी हाइट नहीं दे रखी है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन जरूर मुझे दे रखी है। सबसे पहली बात तो मुझे इसे नाम देना पड़ेगा, तो नाम देते हैं हम इसे A B C। एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है मुझे, द लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब शेडो की लेंथ, AB की बात कर रहे हैं ना, AB किसके इक्वल है, √3 टाइम्स इट्स हाइट। तो पिलर की हाइट ना,
तो पिलर की हाइट कितनी है, BC। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझको गिवन थी यहाँ, बाकी कुछ नहीं गिवन है। तो आप ध्यान से देखो, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो किन दो के बीच की है, HB है, PB है या HP है। तो आप बोलोगे ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस है। अच्छा, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस की गिवन है, इसका मतलब मैंने टेन ही लगाना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर है मेरे पास BC और बेस है मेरे पास AB, ठीक है। तो मैंने ये टेन थीटा ऐसे ही रहने दिया, BC को भी ऐसे ही रहने दिया। क्या मैं इस AB की जगह ये √3 BC लिख दूं, ठीक है। अब इस BC से इस BC को मैंने कट कर दिया, तो मेरा टेन थीटा कितना आ गया, 1 में √3, ठीक है। अब टेन थीटा 1 में √3 कब होता है, ये तो बहुत बार आ गया, अब तो याद हो गया होगा ये कब होता है, वो होता है मेरा 10:30 पे, ठीक है ना। 10 से 10 कट गया तो थीटा आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, आप यहाँ लिख सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया आपके पास, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। पूरा लिख देना, ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट ब्रैकेट में सन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलो अब हम क्वेश्चन 9 पे आ गए हैं, बस एक ही क्वेश्चन रह गया इसके बाद हमारा, ठीक है ना। देखो, if the horizontal distance of the boat from the base of the bridge is 25 meter and the height of the bridge is 25 meter, अच्छा दोनों ही सेम है, then find the angle of depression। देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है आपको ब्रिज और बोट के बीच में 25 मीटर है, ब्रिज की हाइट भी दे रखी है आपको 25 मीटर है, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज। सबसे पहली बात क्या करती हूँ मैं, यहाँ पर एक ब्रिज बना लेती हूँ। तो चलो मैंने ये ब्रिज बना लिया है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मुझको यहाँ पर गिवन था, यहाँ मेरी कहीं बोट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आया है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करती हूँ, एक मिनट रुको। ये ठीक है, इसका मतलब आपको ये निकालना है, ये आपकी बोट है, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, दोनों चीजें मैंने लिख दी। इनके बीच का गैप भी दे रखा है आपको 25 मीटर, वो भी लिख दिया, ठीक है। ये थीटा आपको निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकालना है, मैं ये वाला थीटा मान लूं, ऑल्टरनेट एंगल्स है ये दोनों, तो अगर मैंने ये वाला थीटा निकाल दिया तो ये वाला थीटा भी वही होगा, सेम चीज होगी नहीं होगी। चलो तो फिर अब इसकी बात करते हैं, नाम लिख लेते हैं ABC, इसको D दे देती हूँ इधर, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बात की कौन सी, इन ट्राइंगल ABC की, फिर वही मुझे परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो टेन ही लगेगा मेरा यहाँ पर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B, ठीक है। P मेरे पास है BC, B मेरे पास है AB, ठीक है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 25, दोनों ही 25 है, ब्रिज की हाइट भी और उन बोट और ब्रिज के बीच का गैप भी, कट होके 1 आ गया, तो टेन थीटा 1, तो 1045 लिख सकती हूँ मैं उसको, क्योंकि 1045 मेरा 1 होता है, ठीक है। 10 से 10 कट गया, मेरा थीटा कितना आ गया 45। तो अगर मेरा ये 45 है तो फिर मेरा ये भी तो 45 ही होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज, पूरा लिख देना आप, ठीक है। हाँ, एक आधा मिनट फालतू जरूर लगेगा, लेकिन हमको नंबर नहीं कटवाने किसी भी तरीके से, इसीलिए, ठीक है। तो वो आ गया मेरा 45 डिग्री, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि बहुत आसान सा है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन आसान थे, चलो देखते हैं ये भी। 2 persons आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन P and Q ऑफ द टावर। एक टावर है, उसके दोनों साइड पे 2 पर्सन खड़े हैं, मतलब एक इधर है और एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में P और Q, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आपको दे रखी है कितनी, 60 मीटर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देन मेक अ डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। अच्छा, सिर्फ आपको इसमें तो डायग्राम बनाना है, और कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन, उन दोनों पर्सन के बीच का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए बनाते, टावर बना ले पहले एक, तो चलो फिर यहाँ पर मैंने एक टावर बना लिया, ये मैंने ग्राउंड बना लिया, ठीक है ना। ये मुझे दे रखी है 60 मीटर है, ये मेरा टावर है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये मेरा टावर है, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं P यहाँ पर है, ठीक है, और Q यहाँ पर है, ठीक है। तो एंगल तो बनेगा ना ये रहा, एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने D मान लिया,
तो टावर मुझे दे रखा था एडी, ये मुझे गिवन है एडी 60 मीटर है, लेकिन मुझको इन दो पर्सन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब क्या निकालना है मुझे? इसका मतलब मुझे पी क्यू निकालना है। मुझे फाइंड नहीं करना, मुझे सिर्फ फिगर बनानी थी, ठीक है ना, क्योंकि बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मुझको गिवन नहीं है। पी क्यू फाइंड करने के लिए और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, थीटा या फिर कोई एक और चीज चाहिएगी, वो मुझे नहीं पता, तो सिर्फ इसमें मुझे डायग्राम बनाना था। हाँ, एक चीज लिखेंगे जरूर, पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन, ठीक है ना। ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो बहुत ही आसान थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी, ठीक है। वर्कशीट आप खुद से कीजिएगा, फिर से बोल लूँ एक बारी, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।